हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीख लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस। ये 2 महीने का कोर्स मैं आपको बस कुछ ही दिनों में करवा दूंगी। जस्ट आपको अपने दिन की 10 से 15 मिनट निकालने हैं और मेरे साथ प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इसीलिए आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेंसेस, तो टेंसेस को हम हिंदी में काल बोलते हैं, यानी कि समय। तो टेंसेस हमको बताते हैं कि कोई भी काम कब हो रहा है और कब होगा या कितना होगा। तो टेंसेस हमको बताते हैं कि कोई काम कब हो रहा है या होगा और कितना होगा। लाइक वो बताते हैं कि कोई भी काम हो चुका है या होगा या हो रहा है। टेंसेस की बात करें तो टेंसेस 3 तरीके के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि टेंसेस जो है वो दादाजी हैं और उनके 3 बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जो समय बीत चुका है, प्रेजेंट मतलब जो समय चल रहा है और फ्यूचर जो समय आएगा। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के 4 बेटे हैं जिनका नाम सेम है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इन 4 बेटों ने अपने पिताजी का नाम सामने लगा रखा है। तो पास्ट के बेटों का नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट के बेटे जो हैं उनका नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के बेटों का नाम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ये टोटल 12 टेंस आपके हो गए। तो अभी तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मैम कितना डिफिकल्ट है या कितना डिटेल में है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के 4 समझ गए ना तो बाकी फिर आप समझते ही जाएंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट के बेटों से, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनको हम सिंपल टेंसेस भी बोलते हैं। अगर हिंदी में आप इनकी पहचान देखोगे ना तो किसी भी वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं नहाती हूँ, मैं मंजन करती हूँ, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो कि कोई भी काम जब आदत के तौर पे करा जाए ना तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं खाना पकाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, तो ये काम आदत के तौर पे करे जा रहे हैं ना, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 पार्ट हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो ये तो आपने स्टार्टिंग से सुना ही होगा कि जो अफर्मेटिव टेंस होते हैं वो सिंपल टेंस है, और नेगेटिव जो टेंस है उनमें नॉट लग जाता है, और इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन वाले जिसमें वर्ड आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो अगर मैं नॉर्मल किसी भी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूं ना, तो अगर तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर वो ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की भी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन वो बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब यानी कि जो भी काम हो रहा है, एक्शन। फिर अगर कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आई और जो यू है उसमें एस या ईएस हम नहीं जोड़ते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैं गणित पढ़ाती हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, गणित ऑब्जेक्ट है और पढ़ाती हूँ, पढ़ाना एक वर्ब है। तो हमने जैसे रूल सीखा कि सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मैंने जैसे बताया आपको कि आई और यू के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। तो मैं के लिए आई, पढ़ाती हूँ के लिए टीच, और मैथ, आई टीच मैथ। ये ऐसे नहीं होगा आई टीचेस मैथ। भले ही मैं सिंगुलर लग रहा है आपको, लेकिन आई के साथ एस या ईएस हम नहीं जोड़ेंगे वर्ब में। तो आई टीच मैथ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे वह खाना खाती है, शी ईट्स फूड। तो वह के लिए शी, खाती है के लिए ईट्स और फूड। यहाँ पे मैंने एस जोड़ा है ईट के साथ क्योंकि वह जो है सिंगुलर है, इसीलिए। अब एक प्लूरल का एग्जाम्पल देखते हैं।
वे बाजार जाते हैं, तो इसके लिए वे के लिए दे, जाते हैं के लिए गो टू द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एस या ईएस नहीं जोड़ा है जैसे दे गोज टू द मार्केट, नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमको एस या ईएस का यूज नहीं करना है, सिर्फ सिंगुलर के साथ ही करना है। तो एक बार फिर से हम पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल सेंटेंस है, जो ता है, ती है, ते है से लास्ट हो रहा है, ना तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस जोड़ना है, और ऑब्जेक्ट। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें सेंटेंस में नॉट आता है, तो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, बस इसमें आपको सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है, प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर है तो आपको डज लिखना है, और प्लूरल है तो आपको डू लिखना है नॉट से पहले। एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना नहीं खाती है, तो शी डज नॉट ईट फूड। अब सिंगुलर है क्योंकि वह है, इसीलिए मैंने डज नॉट लिख दिया बस। शी डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाती है, तो शी डज नॉट ईट फूड। नेक्स्ट, वे बाजार नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू द मार्केट। ओके, तो दे डू नॉट, मैंने यहाँ पे डू नॉट यूज करा है क्योंकि वे जो है वो प्लूरल है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे आपने नॉर्मल सेंटेंस बनाया था वैसे ही बनाना है। सब्जेक्ट, बस यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ना है सिंगुलर में आपको, क्योंकि डू के साथ हम ऑलरेडी ईएस जोड़ के उसको डज बना रहे हैं। तो सिंगुलर में हम डज का यूज करेंगे और प्लूरल में हम डू का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं क्वेश्चन वाले वर्ड। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना वो, तो इनको हम इंट्रोगेटिव बोल लीजिए या इंटेरोगेटिव बोल लीजिए, वो बोलते हैं। ठीक है, अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो आपकी पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो देखिए। अब जैसे क्वेश्चन है, क्या वह खाना खाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या वह खाना खाती है, तो मैंने डज को पहले लिख दिया, डज शी ईट फूड। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, डज शी ईट फूड। क्या वे बाजार जाते हैं, तो अब वे है तो प्लूरल है, तो हम इसके लिए डे यूज करेंगे। वे है और प्लूरल है, तो इसके लिए हम डू यूज करेंगे। तो डू दे गो टू द मार्केट। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है ना उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो विच बुक डू यू वॉन्ट। तो मैंने जो क्वेश्चन वर्ड है ना कौन सी, उसको मैंने पहले लिख दिया, कौन सी को के लिए मैंने विच यूज करा, तो मैंने सेंटेंस में विच को पहले लिख दिया। अभी कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जो आप लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें सारे जो सेंटेंसेस हैं वो मिक्सअप हैं। ठीक है, आपको वो करते जाने हैं। तो मैं क्वेश्चन बताऊंगी, पहले आप करेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर लिखिए, फिर मेरे साथ चेक करिएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। इसमें मैंने मैं के लिए आई यूज करा। ठीक है, मैं राइट्स नहीं लिखूंगी, मैंने बताया था कि आई और यू के साथ एस या ईएस नहीं लगाना है। तो लिखने के लिए मैं यूज करूंगी राइट, एक के लिए आ और पत्र के लिए लेटर। नेक्स्ट, वे अपना पाठ याद करते हैं। दे लर्न देयर लेसन, दे लर्न देयर लेसन। वे हॉकी नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी। विजय पत्र नहीं लिखता है। विजय डज नॉट राइट अ लेटर। क्या रीता स्कूल जाती है। डज रीता गो टू स्कूल, डज रीता गो टू स्कूल। क्या वे घर जाते हैं। डू दे गो होम, डू दे गो होम। वह यहाँ क्यों आती है। वाई डज शी
come here? Why does she come here? तुम दूध क्यों पीते हो? Why do you drink milk? आई होप एवरीवन अब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप अपने नोट्स को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए या इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।